आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस बार बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। क्वेश्चन 1, पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान है। ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन सी कूलाम, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम। तीसरा, ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन सी धात्विक चालक पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन सी शून्य, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पांचवा, प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम। छठा, भारत में एसी धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन सी भारत में 50 हर्ज होती है। भारत में एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ज। 7, नेक्स्ट, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ऑप्शन सी एमीटर, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर। 8 नंबर, लंबे सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन सी समान, लंबे सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष के लिए ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस हो गया, हमको लगा बेलनाकार दिया है। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, विद्युत शक्ति की ऑप्शन सी वाट, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन सी आवृत्ति पर, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध करता है। कौन प्रकृति? प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन प्रकृति को सिद्ध करता है? बोर का परमाणु मॉडल किसके लिए सफल है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन के लिए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? जल का अपवर्तनांक लगभग 4/3, 4/3, जल का अपवर्तनांक 4/3। क्रांतिक कोण संबंधित है। ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तार का प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा इसमें से उपयुक्त सभी। 18, धारिता की एसआई यूनिट, धारिता कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होता है। ऑप्शन सी फैराड। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा होती है समान, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन डी निर्वात में। प्रेरकत्व इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है। ऑप्शन सी हेनरी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम संबंधित है। ऑप्शन बी जनित्र से। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु निर्भर करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु ऑप्शन सी पदार्थ की प्रकृति पर। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आवृत्ति की एसआई इकाई, आवृत्ति का हर्ज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर चाहो नेक्स्ट 26 नंबर, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, गैस में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे अधिक, और ग्लास में तो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी ठोस में। साधारण लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। साधारण लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर, गुरुत्व बल पर, द्रव्यमान पर, स्थान पर। ऑप्शन सी द्रव्यमान पर। साधारण लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई है वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी। चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर, कोण पर, सभी पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इन सभी पर। प्रकाश का विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है जब अधिक स्पष्ट कब होता है? जब छिद्र बड़ा हो, जब तरंगदैर्घ्य छोटा हो, जब छिद्र छोटा हो, दूरी कम हो। ऑप्शन सी जब छिद्र छोटा होता है तो प्रकाश का विवर्तन अधिक होता है।
धारा घनत्व की एसआई इकाई है। धारा घनत्व, ऑप्शन सी धारा घनत्व की एसआई यूनिट, ऑप्शन सी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व की एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी एसी। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, एसी धारा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, बंद वक्र होती है, सीधी होती है, समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी बंद वक्र होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, ऑप्शन ए 0। प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। धारिता बढ़ती है जब प्लेटों का क्षेत्र बढ़े, जब प्लेटों का क्षेत्र बढ़े धारिता बढ़ती है। फोटॉन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन बी 0। फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है। प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है, अनुप्रस्थ प्रकृति। प्रकाश पोलराइजेशन के कारण ही पता चलता है कि वह अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आवेश संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी आवेश पर। आवेश संरक्षण का नियम आवेश पर ही निर्भर करता है, तो वह आवेश पर आधारित है। नेक्स्ट, अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। अर्धचालक में बहुसंख्य वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्य वाहक होते हैं, पी प्रकार अर्धचालक में, ऑप्शन सी होल। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए जोड़ा जाता है, ऑप्शन है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए जोड़ा जाता है, ऑप्शन है श्रेणी में जब उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाता है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा समांतर क्रम में कम प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए समांतर में निम्न प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, ऑप्शन बी रेडियो प्रसारण में। परमाणु का नाभिक बना होता है, सी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। नाभिकीय विखंडन में, ऑप्शन ए ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ही निकलेगी, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है। ईएम तरंगों को माध्यम की आवश्यकता, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, कभी कभी केवल ठोस में। तो ईएम तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, बी धन आवेश से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। संवेग की एसआई इकाई है, संवेग का है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई इकाई केजी मीटर पर सेकेंड। बल की एसआई यूनिट है न्यूटन, बल का एसआई यूनिट न्यूटन। तापमान का एसआई मात्रक होता है, तापमान का तो केल्विन होता है, केल्विन। एसआई मात्रक केल्विन होता है। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य। लेजर प्रकाश होता है, ऑप्शन बी एक रंगी। लेजर प्रकाश एक रंगी होता है। कार्य का सूत्र, ऑप्शन बी F/S, बल गुणे विस्थापन। ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ऑप्शन सी सभी भौतिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ऑप्शन सी। तरंग दैर्घ्य का प्रतीक है, ऑप्शन सी लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, ऑप्शन सी आवर्तकाल। आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्तकाल। प्रकाश का कण है फोटॉन, प्रकाश का कण फोटॉन है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का नियम है, क्षेत्र की दिशा बताने का नियम है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। चुंबकीय क्षेत्र बताने दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। लेंज का नियम संबंधित है, लेंज का नियम प्रेरित धारा से संबंधित है, ऑप्शन सी। तरंग का वेग लैम्डा इंटू बी।
स्थिर तरंगों में ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी नहीं होता है। स्थिर तरंगों में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। ध्वनि का तीव्रता स्तर मापा जाता है। ध्वनि का तीव्रता स्तर मापा जाता है, ऑप्शन बी डेसिबल में। ध्वनि का तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है, ऑप्शन ए संवेग संरक्षण से। न्यूटन का तीसरा नहीं, दूसरा नियम में संबंधित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा संवेग संरक्षण ही है, इसमें गलत दिया है। विद्युत विभव का सूत्र, ऑप्शन बी W/Q। विद्युत विभव का वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज। चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, ऑप्शन सी बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव। तो इस बार 70 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में।